हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता आपके अपने चैनल अमृता मैम क्लासेज पर आपका स्वागत करते हैं। तो बच्चे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग किसी भी प्लास्टिक मटेरियल की हम पॉलिशिंग कैसे करते हैं। तो प्लास्टिक मटेरियल की पॉलिशिंग, जैसे कि हमारा जो चश्मा होता है, चश्मा का जो ग्लास होता है वो पीएमएमए का बना है, तो उसका अगर उसको हाई एक्यूरेसी के साथ चाहिए आपको, तो उसकी क्या है, पॉलिशिंग करना पड़ेगा। प्लास्टिक क्या है, मल्टीपल डेकोर एंड द प्रैक्टिकल यूज। प्लास्टिक आजकल बहुत ज़्यादा सजावट वगैरह में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ मटेरियल दैट कवर ऑटोमोबाइल हेडलाइट्स। ये ऐसा मटेरियल जो ऑटोमोबाइल के हेडलाइट को कवर करता है। मोस्ट कॉमन मटेरियल ऑफ आर आई ग्लास लेंस। आई ग्लास लेंस के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन प्लास्टिक मटेरियल है। हु वेयर द ग्लास, जो ग्लास को पहनते हैं वो देखते हैं क्लियर प्लास्टिक डल एंड कैन बी सस्टेन स्मॉल स्क्रैचेज। जो भी हमारा क्लियर प्लास्टिक होता है कुछ समय के बाद डल हो जाता है और उसमें थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, स्क्रैच हो जाता है। एंड इंस्टेड ऑफ स्टेइंग ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, बिकम ट्रांसलूसेंट, और थोड़ा सा अपारदर्शी बन जाता है, नियर टू एपॉक। ठीक। मोर प्लास्टिक टेंस टू डल इन द मैनर ओवर टाइम। बहुत सारे प्लास्टिक है जो समय थोड़ा थोड़ा पूरा होता जाता है तो क्या हो जाता है, डल हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे प्लास्टिक को हमें क्या होती है, पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है। ठीक। जो बहुत सारे इनएक्सपेंसिव हाउस होल्ड आइटम हैं तो उसको क्या हो जाता है, हमें स्पेशली थोड़ा सा ज़रूरत होती है उसको पॉलिशिंग की। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा स्क्रैच है प्लास्टिक मटेरियल पर, उसको रिमूव करने के लिए, उसके डैमेज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं। या अल्ट्रासाउंड लाइट से भी अगर आपको बचाना है तो उसको भी क्या करेंगे, पॉलिशिंग करेंगे। तो पॉलिशिंग करने के लिए पॉलिशिंग पैड आता है या कोर्स सैंड पेपर आता है, जिससे आप क्या करते हैं, डैमेज को, प्लास्टिक को रिमूव कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, मार्केट से प्लास्टिक जो पॉलिशिंग किट है उसको क्या खरीद लेते हैं। उसमें बहुत सारे एब्रेसिव होते हैं जो पॉलिश के लिए क्या होते हैं, यूज़ किए जाते हैं लेंस वगैरह में। यू कैन गेट एक्सीलेंट रिजल्ट। आप बहुत सारे एक्सीलेंट रिजल्ट क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हाउ लोड मटेरियल है, जैसे कि टूथपेस्ट से, बेकिंग सोडा से भी आप क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक की पॉलिशिंग कर सकते हैं। ठीक। इफ़ द प्लास्टिक वांट टू पॉलिश हैज़ बीन द हार्श इन्वायरमेंट। ठीक। इट इज़ द ग्रीसी कोटिंग, इसमें ग्रीसी कोटिंग की जाती है, फिर पॉलिशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इस कोटिंग को हम विपिंग आप प्लास्टिक से क्या करते हैं, हटाते हैं। और ये बहुत सारे माइक्रोफाइबर होते हैं कॉटन क्लॉथ के, जो क्लीन अप करने में आसानी रहती है। आपका जो भी स्मूथ सरफेस हमें क्या हो जाता है, पॉलिशिंग से प्राप्त हो जाता है। तो थैंक यू पॉलिशिंग से प्राप्त हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा का प्रयोग क्या करते हैं, माइल्ड एब्रेसिव में, पॉलिश प्लास्टिक में, और जो भी हमारा डिसकलर प्लास्टिक हो गया है उसमें क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो स्क्वीज नॉन जेल टूथपेस्ट डायरेक्टली ऑन द सरफेस। हम क्या करते हैं, सरफेस पे डायरेक्टली, उसके बाद हम सर्कुलर मोशन में इसको क्या करते हैं, रब करते हैं, फिर कॉटन क्लॉथ से इसको वॉश आउट कर लेते हैं। इसी तरह जो भी हमारा बेकिंग सोडा होता है उसके जो पेस्ट और वाटर के पेस्ट को प्लास्टिक पे क्या करते हैं, रब करते हैं। यू कैन यूज बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट टू पॉलिश द प्लास्टिक आई ग्लास। आप टूथपेस्ट या बेकिंग सोडा का प्रयोग किस लिए करते हैं, पॉलिश द प्लास्टिक आई ग्लास के लिए करते हैं। इट शुड बी जेल टूथपेस्ट। आप इसका जेल टूथपेस्ट के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रयोग करते हैं, विच इज नॉट एब्रेसिव एज द ट्रेडिशनल वाइट वैरायटी एंड द शेपर फॉर द डेलिकेटेड सरफेस के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आप जो भी थर्मो सैंडिंग प्लास्टिक है उसके फाइनल शीट को आप वेट करते हो, फिर ड्राई करते हो, फिर सैंड पेपर से आप क्या करते हो, पॉलिश करते हो। और जो सैंड पेपर होता है उसमें बहुत थोड़ा सा जो पुराना स्क्रैच वगैरह वो क्या होता है, साफ़ हो जाता है। और इसको आप वेट या ड्राई कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। जो भी सैंड पेपर होता है उसमें सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है, एक आपका अच्छा सैंड पेपर है जिसका प्रयोग हम करते हैं। उसमें जो भी हमारा 320 ग्रीट होते हैं। ग्रीट मतलब जो सबसे फाइन उसका पार्टिकल होता है उसको ग्रीट बोलते हैं। तो एक पेपर के अंदर हमारा 1600 से 2000
ग्रीट होता है, और जो माइक्रो फाइबर क्लॉथ होता है उसका भी प्रयोग हम क्या करते हैं, फिनिशिंग के लिए करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।